दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो दिल की सोच अपने दोस्त तो दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोने अपने दोस्त तो दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोने अपने दोस्त तो दिल फूंक डाले हैं। वो दिल की सोच अपने दोस्त तो दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। सामईन पहला बंद है। गए मक्के से सुए करबला जब लाल है दर के। जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को। सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे। तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में। हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता। यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है। इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता। नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा। कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। उधर रोज़ा नबी का और मदीना याद आता है। इधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है। हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बहुत मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में। शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्क बारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए
अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता दादा, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता। शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो लोग नजराना दे रहे हैं मुझे कलाम पर, ये वाकई कलाम सुनने के लिए आए थे। अब इनके मतलब का जो मैं कलाम पढ़ रहा हूँ उस पर आप मुझे नवाज रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कलाम का अपना एक अलग मजा है और वो आप इस वक्त देख ही रहे हैं। दूसरा बंद पेश कर रहा हूँ, समात फरमाइए। वो अक्सर सोचती थी, कौन? इमाम हुसैन की वो बीमार बेटी जिसे आप घर पर तन्हा छोड़ गए हैं। शुक्रिया बेटा। वो अक्सर सोचती थी, जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता। मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा। इलाही खैर हो, क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे। मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में। बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब ढाती है तन्हाई, मेरा दिल हौल खाता है। न जाने बात क्या है, क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती। करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी। मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी। कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से। कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका रल जो गम देखा न जाता था। फरिश्तों से भी उसका रल जो गम देखा न जाता था। फरिश्तों से भी उसका रल जो गम देखा न जाता था। फरिश्तों से भी उसका रल जो गम देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये लगभग 210 रुपए का नजराना इस दूसरे बंद पर मिला। मैं तीसरा बंद आपकी समातों की नजर कर रहा हूं, मुलाजा करें सामीन कैसे। ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी, न जाने कौन कब मुझे बुलाने आ जाए। अगर मैं घर में जाकर सो गई और रात के वक्त मुझे कोई बुलाने आया तो फिर दरवाजा उठकर कौन खोलेगा। सुनिए ये बंद। न सोती थी ऐ मोमिनो, न सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी फिर ये दुआ मांगी। अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम और रजा मांगी। कहा रो रो के यारब दूर फरमा रंज फुरकत का। नजारा तू दिखा दे इक़्रुबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमा या खुदा उसने मकसद की। बका हासिल करें बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ। जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का। सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको। ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी। बहम्दिल्लाह तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा। सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा। तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ। है अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। हजरात इस बंद पर ये 50 रुपए का नजराना एक साहब की जानिब से, ये और 20 रुपए और ये और 20 रुपए एक साहब ने दिए, बहुत शुक्रिया। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। खत में ये बातें लिख रही है इमाम हुसैन की बेटी सुगरा, जो अब अच्छी हो चुकी है, बुखार उतर चुका है, लेकिन कुछ और भी लिखना अभी बाकी है। कुछ और ख्याल आ रहे हैं दिल में, और क्या लिखूं। तो देखिए ये भी लिखा जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, मुलाजा कीजिए। चौथा बंद। ऐ मेरे
हुसैन, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा। किसी को भेज दीजिए या कि खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मी से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है। सलूका मैंने उसके वास्ते सी के रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे महवारी, अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की। मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी। खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना, अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना, अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना, अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना, मैं सब जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना, मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना, कर लूंगी। मेरी मत फिक्र फरमाना। सुभान अल्लाह। ये हमारे भाइयों की जानिब से तकरीबन 170 रुपए का नजराना इस बंद पर मिला है। चौथे बंद पर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसके लिए आपका डबल से शुक्रिया। मेरी माँ बहनें भी इस कलाम को सुनने के लिए अभी तक रुकी हुई थी और मैं आपकी फरमाइश पर ये पढ़ रहा हूँ। सभी लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि जो 3 बंद बाकी रह गए हैं, अब 5वां बंद आपकी नजर कर रहा हूँ, मुलाजा कीजिएगा। कैसे? देखिए साहब, जब खत में थोड़ी सी जगह बाकी रह गई तो उस जगह में इमाम हुसैन की बेटी सुगरा ने
जो अपने से बड़े थे, करबला गए थे, उन सबको सलाम लिखा, और जो इनसे छोटे थे जैसे सकीना, अली असगर सिर्फ 6 महीने के थे जो करबला गए थे, उनको दुआ प्यार लिख दिया और खत को बंद करके आप अपने दरवाजे पर आकर इस इंतजार में बैठ गई कि कोई कासिद करबला की तरफ जाने वाला मिल जाए तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक पहुंचवा दूं। बहुत देर हो गई और जब कोई नहीं मिला, शुक्रिया, देखिए ये हमारी माँ और बहनों की जानिब से, ये हमारी बहन जो यहाँ तक आई हैं, इन्होंने टीना जी को भी और मुझे भी अपने हाथों से ये नजराना पेश किया है। बहुत शुक्रिया बहन। सुनिए आगे का बंद। सकीना सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा, जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम अब खिदमते आली में बाबा अर्ज करती हूँ, ये खत लिखा पड़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी, नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई, परेशान हाल अफसुर्दा उधर से एक बशर आया, वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया, कहा क्या बात है किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ इस तरह क्यों बेचैन होती हो, बताओ बात क्या है इस तरह बेचैन होती हो, कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको, न आया लौट कर कोई न भेजी कुछ खबर मुझको, गए कह कर ये बाबा हम तुम्हें जल्दी बुला लेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे, न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई है, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं, लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता, कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का बहुत सरसाम है सर में, दवा लेने को जाता था मगर मैं अपना जाऊंगा, तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक पहुंचा के आऊंगा, मैं तुमको जानता हूँ फातिमा जहरा की पोती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, 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 मोहम्मद के घराने पर निछावर जान 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 कर दूंगा। सुभान अल्लाह।
ये 100 रुपए का नजराना फिर हमारे करम फरमाओं की जानिब से मिला है। 2 बंद और रह गए हैं, ये और उसके बाद आखिरी। देखिए, जब आप दरवाजे पर बैठी थी तो एक शख्स परेशान हाल आपके दरवाजे के सामने से जल्दी जल्दी में गुजरा, मगर सुगरा को रोता हुआ देखकर ठहर गया और कहने लगा, ए इमाम हुसैन की बेटी, ए बीबी फातिमा की पोती, क्या बात है, रो क्यों रही हो? आपने जब सारी बातें बताई तो वो कहने लगा, ए सुगरा, हालांकि मेरा बेटा बहुत बीमार है, तेज बुखार है, सरसाम जैसी हालत है, मगर तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। मैं तो दवा लेने जा रहा था अपने बच्चे की, मगर तुम्हारा रोना मैं गवारा नहीं कर सकता। चाहे मेरे बेटे का कुछ भी हाल हो, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। अब सुगरा कहती है कि नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर घर दे आओ, उसके बाद लंबा सफर है, ये अपनी ऊँटनी और रास्ते का सामान ले आना और ये मेरा खत मेरे बाबा जान तक पहुंचवा देना, करबला तक। अब वो शख्स अपने घर गया, बच्चे को दवा दी, ऊँटनी और रास्ते का जो सामान था जरूरी लेकर फिर आया और हजरत सुगरा के वो खत लेकर करबला की तरफ चला। और जब वो करबला में पहुंचा तो करबला का मंजर मुलाहिजा कीजिए, क्या हाल था उस वक्त करबला का। कहा सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे, खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले, मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा मैं शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दवा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रास्ते को, लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा, शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले, हुसैन इब्ने अली बाकी थे वो भी रन को जाते थे, वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा, सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का, कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है, कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का, दान से लफ्ज निकला आह में अल्लाह अकबर का, मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या, तुम्हें एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता,
जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे क्या बात है। हजरात, ये आखिरी बंद आपकी नजर कर रहा हूं। लिखने वाले शायर मरहूम हाजी शौक वजीर गंजवी साहब। सुगरा का खत। जब खत लेकर कासिद करबला पहुंचा तो उस वक्त जो 72 लोग करबला में गए थे मर्द इमाम अली मकाम के साथ, उनमें 70 की शहादत हो चुकी थी। बचा कौन था? इमाम हुसैन बचे थे और आपका बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन जो करबला से बचकर आया, और उन्हीं से ये फिर सैयदों की नस्ल और ये सब सिलसिला चला है। रसूल के ख़ानदान का, हुसैन के ख़ानदान का। ज़ैनुल आबिदीन सिर्फ बचकर आए थे क्योंकि वो बहुत बीमार हो गए थे करबला जाकर। मगर आखिरी बंद में क्या कहना है, समाअत फरमाइए। गया खत। इमाम हुसैन ने खत पढ़कर, वो खत खेमे के अंदर जहां औरतें हैं, लड़कियां हैं, बीमार आबिद हैं, खेमे के अंदर खत जब गया और खत पढ़ा जा रहा था खेमे में, तो क्या हाल था सबका, सैदानियों का। मुलाजा कीजिएगा कैसे। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुस्तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आया था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शबीर ने कासिद से, कासिम है ना कुबर है, ना अबू अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है, ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में।